बात अब कंगना रनौत की कर लेते हैं, क्योंकि बार बार विवादित बयान आखिर वो क्यों दे रही हैं। आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, देश को जिहादी राष्ट्र बताकर या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाकर वो कौन सी राजनीति साध रही हैं। कंगना बीजेपी की समर्थक मानी जाती हैं, लेकिन उनके बयानों का बचाव करना अब बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो चुका है। तो क्या कंगना किसी के कंट्रोल में नहीं? जरा एक रिपोर्ट देखिए। पद्मश्री कंगना रनौत हैं कि मानती नहीं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो मोदी की कट्टर समर्थक कंगना रनौत गुस्से में आ गई और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कृषि कानूनों की वापसी को दुखद और शर्मनाक बताते हुए लिख दिया। अगर संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो ये एक जिहादी राष्ट्र है। देश के लिए जिहादी राष्ट्र जैसे शब्द लिखकर भी कंगना को चैन नहीं पड़ा। अपनी अगली पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन को याद करते हुए कंगना ने लिखा, जब देश की अंतरात्मा गहरी नींद में हो तो लठ ही उपाय है और तानाशाही ही एकमात्र संकल्प। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस बड़े फैसले पर देश के सामने बेहद संयमित तरीके से अपनी बात रखी, उसी फैसले पर रिएक्शन देते हुए कंगना रनौत लठ और डिक्टेटरशिप की बात कर रही। हालत यह है कि अब कंगना के समर्थक भी पूछने लगे हैं कि कंगना पर क्या अब किसी का बस नहीं रहा, वो चाहती क्या है? पब्लिसिटी। हैरानी इस बात की है कि इसी साल कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उनका चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और हाल ही में उनको प्रतिष्ठित पद्मश्री से भी नवाजा गया है। फिर ये सस्ती पब्लिसिटी का सहारा क्यों, वो भी बार बार? सोशल मीडिया पर भी जो है एक पक्ष ऐसा है जो आपके आंदोलन के साथ में नहीं था, उसी में से एक नाम है कंगना रनौत का। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, एक अभिनेत्री है जिनको अभी जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया सरकार का ये फैसला गलत है। क्यों? क्योंकि ये हो गया एक तरीके से आप सड़क पे बैठ जाएंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और अपनी मनमानी मांग मनवाएंगे। ये तो गलत फैसला है। और किसानों का ये जिस तरीके से आंदोलन रहा है उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए उन्होंने। भाई क्या बीमारी से जवाब तो जब दे, बीमारी क्या है या हमें इसका बीमारी का ही नहीं पता चला। आप कंगना रनौत को नहीं जानते? ना, हम तो जानते नहीं भाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, कई बयान देती रही है। हाँ, बयान पे तो मिला, जो पद्मश्री मिल गया भाई, गाली देने वालों को पद्मश्री मिल। पिछले कुछ दिनों में कंगना 1947 में मिली देश की आजादी को भीख में मिली आजादी बता चुकी हैं। इसके बाद फिर भाषा की मर्यादा को भूलते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निशाना साधा और उनके अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आजादी नहीं। इन बयानों पर जमकर विवाद हुआ और कंगना का पद्मश्री सम्मान वापस लेने और उन्हें गिरफ्तार करने तक की मांग कई पार्टियों ने की। लेकिन कंगना रनौत तो काफी समय से खुलकर बीजेपी और पीएम मोदी की मजबूत समर्थक रही हैं। अपना समर्थन जताने के लिए वो पहले कई बार बयान भी देती रही हैं। बीजेपी भी उनके विवादित बयानों पर कभी निशाना नहीं साधती, लेकिन अब धीरे धीरे कंगना के बयानों का बचाव करना या उन्हें नजरअंदाज कर देना बीजेपी के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। कल कंगना ने पीएम मोदी के फैसले के बाद गुस्से में देश को जिहादी राष्ट्र बताया। ये भी कहा कि लठ और तानाशाही एकमात्र उपाय है। जरा सोचिए, बीजेपी क्या इसका बचाव कर पाएगी? अगर नहीं तो क्या बीजेपी वापस कंगना पर निशाना साधेगी जैसा दूसरों के बयानों पर साधती है? याद कीजिए, कुछ दिन पहले भीख में मिली आजादी वाले बयान तक पे बीजेपी को किनारा करना पड़ा था। ये अलग बात है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी के अलावा पार्टी से खुलकर किसी ने भी कंगना के बयान पर हमला नहीं बोला था, बस आधे अधूरे तरीके से बचकर निकल लिया गया था। देश की आजादी लाखों लोगों के शहादत के बाद मिली है। इसके लिए जिस व्यक्ति विशेष की वो बात कर रहे हैं, उस बयान का कतई समर्थन नहीं हो सकता। रहा सवाल 2014 का, 2014 के बाद पूरे विश्व में भारत एक विश्व गुरु करके उभर रहा है, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं। फ्री पब्लिसिटी जो कहावत है, उसको अगर आप इग्नोर कर दो, ब्लैंक आउट कर दो, एज अ मीडिया फुल ब्लैंक, कोई कुछ कह नहीं रहा, then if they want publicity they will have to pay for it. उसकी पैसे लगते, जितनी पब्लिसिटी आप दे रहे हो उसको करोड़ों की पब्लिसिटी है। डिसमिस, इग्नोर। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए अपने चेलों से, अपनी चहेती अभिनेत्रियों से, गांधी से लेकर देश की आज़ादी के हर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का अपमान करवाकर उन्हें क्या हासिल होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महानता का बखान खुद पीएम मोदी के अनगिनत भाषणों और सरकारी योजनाओं में खूब नजर आता है, लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी पर खुलकर हमला बोलकर उनके अहिंसा के मंत्र का सरेआम मजाक बनाकर कंगना क्या सियासी संदेश दे रही हैं, क्यों दे रही हैं और किसके कहने पर दे रही हैं?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।